अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आपका लेक्चर नंबर 6 है क्रिप्टोग्राफी का। आज हम एंट्रोपी वाला टॉपिक जो है वो वाइंड अप करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एंट्रोपी के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कि आपने एंट्रोपी कैसे फाइंड करनी है, और एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था खुद करने के लिए जिसमें प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, और आपको मैंने कहा था कि सोर्स एंट्रोपी आपने फाइंड करनी है। मैक्सिमम एंट्रोपी जो है वो मैंने आपको बता दी थी कि मैक्सिमम एंट्रोपी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और आप लोगों में से किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन जो है वो नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि आपने पीडीएफ फॉर्म में वो क्वेश्चन मुझे सेंड करना है सॉल्व करके। तो आप लोगों ने इस लेक्चर से जो भी लेक्चर मैंने आपको देना है, आपने लेक्चर टाइम पे लेक्चर सुनना है, और इसको आपने पीडीएफ बना के इस लेक्चर की और इसी लेक्चर टाइमिंग में मुझे मेल करनी है। जिस बच्चे की मेल आ जाएगी उसी की अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं सोर्स एफिशिएंसी का। एंट्रोपी हमने सीख ली है कि एंट्रोपी कैसे आपने फाइंड करनी है। एंट्रोपी हो या सोर्स एंट्रोपी हो, एक ही बात है। और मैक्सिमम एंट्रोपी भी मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम एंट्रोपी कैसे फाइंड करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्स एफिशिएंसी का। सोर्स एफिशिएंसी का फार्मूला ये मैंने लिखा हुआ है, ईटा इज इक्वल टू सोर्स एंट्रोपी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एंट्रोपी। ये ईटा जो है ये सिंबल है सोर्स एंड एफिशिएंसी का। कहीं भी लिखा हो, क्वेश्चन आपको गिवन हो, ऐसे ही प्रोबेबिलिटीज गिवन हो और सोर्स एंट्रोपी के साथ साथ कहा जाए कि सोर्स एफिशिएंसी भी फाइंड करें या फाइंड ईटा, तो आपको पता होना चाहिए कि ईटा जो है ये सिंबल है सोर्स एफिशिएंसी का। ठीक है, ये सोर्स एफिशिएंसी का सिंबल है। तो आपने ये सोर्स एफिशिएंसी जो है वो किसके इक्वल है, एंट्रोपी, सोर्स एंट्रोपी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एंट्रोपी। जो लास्ट वन मैंने आपको क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में दिया था उसमें मैक्सिमम एंट्रोपी मैंने फाइंड कर दी थी आपको, और सोर्स एंट्रोपी आपने फाइंड करनी थी। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज जो है आपको गिवन है, आपने जस्ट एंट्रोपी वाले फार्मूले में प्रोबेबिलिटीज पुट करनी है और आपने चेक कर लेना है कि आपकी एंट्रोपी जो है वो यही आती है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, कैलकुलेटर से आपने लॉग फाइंड कर लेने हैं। तो अगर आपको सोर्स एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए आए या फाइंड ईटा आए तो आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि ये किसके इक्वल है, सोर्स एंट्रोपी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एंट्रोपी। सोर्स एंट्रोपी इस क्वेश्चन की ये थी, और मैक्सिमम जो है लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जिसमें प्रोबेबिलिटी थी वो पॉइंट्स में गिवन थी। तो आपने वहां से सोर्स एंट्रोपी खुद फाइंड कर लेनी है, मैक्सिमम मैंने फाइंड कर दी थी। दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सोर्स एफिशिएंसी, जिसको हमने ईटा से जो है वो डिनोट किया है। ठीक है, सोर्स एफिशिएंसी क्या आ जाएगी हमारे पास 0.73। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि सोर्स एंट्रोपी का यूनिट्स भी बिट्स पर सिंबल है और मैक्सिमम का भी यूनिट जो है वो बिट्स पर सिंबल है। जब हम इन दोनों की वैल्यूज इधर डिवाइड में पुट करेंगे तो सिंबल कैंसल्स आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो सोर्स एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं है, इसकी जस्ट वैल्यू आप फाइंड करेंगे। सोर्स एंट्रोपी की वैल्यू को मैक्सिमम पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये सोर्स एफिशिएंसी आ जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको सोर्स एंट्रोपी के साथ साथ वो पूछे कि सोर्स एफिशिएंसी भी फाइंड करें, तो आपने एंट्रोपी भी फाइंड करनी है और मैक्सिमम एंट्रोपी भी फाइंड करनी है, जिसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था क्या था, लॉग ऑफ 2, यानी कि जो भी बेस है लॉग ऑफ 2 इंटू एम, और एम वहां पे नंबर ऑफ मैसेजेस थे जिसको हम लिख लेते थे कि लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2, जिससे हमारे पास ये आंसर आया था मैक्सिमम एंट्रोपी का। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है तो हमारे पास ईटा आ जाएगा जो कि सोर्स एफिशिएंसी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है रिडंडेंसी। एक तो सोर्स एंट्रोपी हो गया, सोर्स एफिशिएंसी हो गया, लास्ट वन हमारा इस टॉपिक का जो है वो है रिडंडेंसी। एंट्रोपी वाला टॉपिक जो है हमारा उसका लास्ट टॉपिक है रिडंडेंसी। ठीक है, एंट्रोपी आपको फाइंड करनी आ गई है, मैक्सिमम एंट्रोपी आ गई है और सोर्स एफिशिएंसी आ गई है। एंट्रोपी को हमने कैपिटल एच इंटू एक्स से डिनोट करना है, और जो हमारे पास ये आई है मैक्सिमम एंट्रोपी उसको कैपिटल एच इंटू मैक्स एम ए एक्स। ठीक है, एम ए एक्स जो है वो डिनोट करेगा मैक्सिमम एंट्रोपी को। फिर हमारे पास सोर्स एफिशिएंसी थी, उसको हमने ईटा से डिनोट किया। नेक्स्ट टॉपिक है रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी है क्या, ये है अमाउंट है ऑफ वेस्टेड मैसेज यूज टू ट्रांसमिट सर्टेन डेटा।
फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा होता है कि अगर हमने कोई मैसेज जो है वो कन्वे किया है, बाज़ औक़ात किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से या तो पूरा मैसेज कन्वे नहीं होता या कुछ चीज़ें हिडन हो जाती हैं, या कोई मैसेज ऐसा होता है जो सिर्फ कोड वर्ड बताने वाला होता है, जो आगे पीछे उसके मैसेज के लिखा होता है वो वेस्ट होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो हमने कोई भी मैसेज जो कन्वे किया है उसके अंदर वेस्टेड मैसेज की क्वांटिटी कितनी है वो फाइंड जो हमने करनी है, उसका नाम रिडंडेंसी है। और वो फाइंड कैसे करनी है, हमने 1 में से माइनस कर देना है ईटा को। ईटा अब यहाँ पे क्या है, सोर्स एफिशिएंसी थी, जो हमने सोर्स एंट्रोपी को मैक्सिमम पे डिवाइड किया था। तो ये रिडंडेंसी का फार्मूला है। रिडंडेंसी जो है उसको हमने डिनोट करना है कैपिटल आर और सबस्क्रिप्ट में ई लिखना है। ये रिडंडेंसी की, इसको हमने डिनोट करना है, रिडंडेंसी को इससे डिनोट करना है। अब हमारे पास उसका फार्मूला क्या है, 1 माइनस ईटा। तो जितने भी मैंने आपको प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं एंट्रोपी के, आपने उसकी सोर्स एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है सब क्वेश्चंस की, और रिडंडेंसी भी फाइंड करनी है। मैंने क्वेश्चन को इसका इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आप लोगों ने मैक्सिमम एंट्रोपी और एंट्रोपी फाइंड कर ली हुई है, आपने जस्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए, वैल्यूज आप लोग पुट कर सकते हो। ये 1 माइनस ईटा, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमारे पास होती हैं 1, ठीक है। तो 1 में से अगर हम ईटा को माइनस कर दें कि सोर्स ऑफ एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम जो है हमारे पास एंट्रोपी, तो जो चीज बचेगी वो वेस्टेड मैसेज होगा, जिसे हम रिटर्डेंसी बोलते हैं। ठीक है, आपने ये फार्मूले बस दो याद रखना है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए उनमें ये चीजें फाइंड कर लेनी है। वेयर जहाँ पे रिडंडेंसी का फार्मूला है 1 माइनस ईटा, और यहाँ पे ईटा मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया है, किसके इक्वल है, सोर्स एंट्रोपी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम एंट्रोपी। ठीक है, ये ईटा का फॉर्मूला है, और ईटा को हम ये स्टाइलिश एन से डिनोट करते हैं। तो जितने भी हमने क्वेश्चन कर लिए आपने उनकी सोर्स एफिशिएंसी भी फाइंड कर लेनी है और रिडंडेंसी भी फाइंड कर लेनी है। लास्ट पे है हमारे पास रोल ऑफ एंट्रोपी इन क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ये है रोल, ये आपने जो है ये याद रखना है। इसमें कुछ थ्योरी भी है जो मैंने आपको कुछ नोट्स भी क्लास में प्रोवाइड किए थे, और इसके अलावा आज ये जो है इस लेक्चर में ये एंट्रोपी का रोल है, ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं पेपर में, तो आपने इनको याद रखना है। अब एंट्रोपी का रोल क्या है क्रिप्टोग्राफी में, क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमने पढ़ा था कि क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का प्रोसीजर है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर में चेंज करते हैं। डिफरेंट कीज के लिए हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे। और फिर हमने एंट्रोपी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन और फार्मूला याद हो तो हम एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं। अब वो बताएंगे इसमें कि एंट्रोपी जो है वो क्रिप्टोग्राफी में कैसे काम आ रही है। फर्स्ट है, इन इंफॉर्मेशन थ्योरी एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द रैंडम वेरिएबल। मतलब कि हमने अनसर्टेनिटी बताएगी ना, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि हम मैसेज तो भेज रहे हैं, अब हमारे पास उसके चांसेस कितने हैं कि हमारे पास प्लान्स होते हैं ए बी और सी, तीनों में एक एक मैसेज है। अब प्लान ए के सक्सेसफुल होने का कौन सा चांस है, कि अब हमने बताना है कि अब हमने प्लान ए में कोई ना कोई मैसेज ही होगा ना, हमने अब फौज को बताना है कि आपने जो है प्लान ए को फॉलो करना है, उसमें कोई ना कोई मैसेज होगा कि प्लान ए है क्या। तो कितने चांसेस हैं, अब सिर्फ क्रिप्टोग्राफी में तो हम मैसेज भेजते हैं ना, एंट्रोपी जो है वो हमें ये बताती है कि इस मैसेज को भेजने के चांस कितने हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट जो है कह लें बेनिफिट है कि एंट्रोपी क्या किरदार अदा कर रही है क्रिप्टोग्राफी में। एंट्रोपी हमें बताती है कि हमारे पास किसी भी मैसेज को भेजने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, सेकेंड इसका बेनिफिट क्या है इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, एंट्रोपी मस्ट बी सप्लाइड बाय द साइफर। एंट्रोपी जो है वो क्या है, मस्ट बी सप्लाइड बाय द cipher for the injection into plain text of a message so as to neutralize the message amount of structure that is present in the unsecure plain। अब हमारे पास जो मैसेज है उसकी सिक्योरिटी, जो क्रिप्टोग्राफी है वो है ही एक हिडन वर्ड, कह लें कि हमने जो मैसेज कन्वे करना है उसकी प्राइवेसी, हम मैसेज को कोड इसलिए करते हैं उसकी प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट होगा, एंट्रोपी हमें बताएगी, एंट्रोपी जब हम एक तो वो चांसेस बताएगी, एक वो हमें ये बताएगी कि ये जो प्लेन टेक्स्ट है ये अनसिक्योर है, कि मतलब इसको कितना और रिकवर करने की जरूरत है
कि हम एंट्रोपी जो है उस अमाउंट को हम बताएगी कि इस प्लेन टेक्स्ट को कितना हम जीद जो है वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैसेज जो हमने भेजना है अगर वो अनसिक्योर है तो एंट्रोपी जो है वो हमें बताएगी कि इसको हम इस पे और क्या कर सकते हैं, कौन सी टर्म ऐड कर सकते हैं, क्या इसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि जो अनसिक्योर मैसेज है ये सिक्योर हो जाए। ये दो बेनिफिट्स हैं जो एज इट इज एंट्रोपी के आपने याद रखने हैं। आज जो है हमारा एंट्रोपी का टॉपिक जो है वो कवर हो गया है। आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने एंट्रोपी के क्वेश्चंस खुद से भी करने हैं जिसकी आपने असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तीन चीजें हैं एंट्रोपी में मेन, एक सोर्स एंट्रोपी, मैक्सिमम एंट्रोपी, जिनके आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, सोर्स एफिशिएंसी कैसे फाइंड करनी है और रिडंडेंसी। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको एक क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी और आपसे पूछा जा सकता है कि आप मैक्सिमम एंट्रोपी भी फाइंड करें, सोर्स एफिशिएंसी भी फाइंड करें, रिडंडेंसी भी। इनके फार्मूले आपने मिक्स नहीं करने, तो आपने एज इट इज जो है ये चीजें फाइंड करनी है। और एंट्रोपी जो है उसका सिंबल आप लोगों को लाजमी याद होना चाहिए, सिंबल उसका क्या है। तो एंट्रोपी का आज मैंने नेक्स्ट टॉपिक आपको इसलिए स्टार्ट करवाया, उसमें जरा टाइम ज्यादा लगना है, तो आप जो है एंट्रोपी वाला टॉपिक अच्छे से जो है आज उसको कंप्लीट कर लें, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट फिर हम लोग नेक्स्ट एक का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे मैसेज को सिक्योर करने का। थैंक यू।